मार नहीं खाता, वो फिर रन मशीन बन जाती है। जैसे बाबर आजम है, अब बाबर आजम ने मेहनत की हुई है, उसके पीछे उसके 16-17 साल की मेहनत है, अब वो आज रन कर रहा है। आजकल जो बच्चे हैं मोस्टली बाबर आजम को, कोहली को फॉलो कर रहे हैं। अगर तो बल्लेबाज की टेक्निक बेहतर है, अगर उसकी बेस मजबूत है, तो वो दोनों में रन कर सकते हैं। ज्यादा अगर आपने रन करना है किसके खिलाफ कर सकते हैं, इन स्विंग के? जो अब नई बॉल पे कर रहा है ना, अब ओपनर है ना, उनको पता है या आउट स्विंग होनी है या इन स्विंग होनी, दो बॉल ही होनी है नई बॉल पे। या उन्होंने क्रॉस द सीम पकड़ के बाउंसर करना है, या आगे भी क्रॉस द सीम। आजकल जो करते हैं ना, ज्यादातर क्रॉस द सीम भी नया बॉल करना शुरू कर देते हैं। इतनी प्रैक्टिस की भी जरूरत, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की होती ना, तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो इसी तरह ही जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारे जो ये इंटरनेशनल प्लेयर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ग्रैंड एरन के साथ में आपका होस्ट उमरवान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बैटिंग कोच मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक बल्लेबाज को इन स्विंग खेलनी मुश्किल है या आउट स्विंग खेलनी मुश्किल है। आइए इस मौजू पे उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक बल्लेबाज बेहतर क्या चीज़ खेल सकता है। अगर उसको ज़्यादा रन करने हैं तो वो क्या किस चीज़ को खेले और किस तरह ज्यादा रन्स कर सकता है। अगर इन स्विंग हो रही है, उसने विकेट रोकनी है और रन्स करना है, तो वो कैसे कर सकता है। मुश्किल तो दोनों मुश्किल है। अगर तो बल्लेबाज की टेक्निक बेहतर है, अगर उसकी बेस मजबूत है, तो वो दोनों में रन्स कर सकता है। अगर बल्लेबाज की कुछ आजकल के जो है ना, आजकल T20 क्रिकेट है, हिटिंग हिटिंग हिटिंग। जो पहले क्रिकेट होती थी उस पर बेस मजबूत करवाते थे। जब बल्लेबाज की बेस मजबूत है ना, तो वो बहुत कम आउट होता है और वो रन्स बनाता है। तो इसी वजह से मुश्किल नहीं है दोनों, और मुश्किल भी हैं। मुश्किल उसके लिए है जिसके बेस मजबूत नहीं है, और मुश्किल उसके लिए नहीं है जिसकी बेस मजबूत है। तो आजकल हम जो बच्चों को बताते हैं, T20 बच्चे क्रिकेट देखते हैं T20, और वो छोटे बच्चे जो है ना, वो हिटिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट देख के, PSL देख के, IPL देख के वो हिटिंग की तरफ जाते हैं, और वो बेसिक्स उनकी कमज़ोर होती है और वो फिर कामयाब नहीं होते। तो हम इधर एकेडमी में बच्चों को बताते हैं कि बेसिक्स मजबूत हों। जब एक बच्चे के 2 साल 3 साल 4 साल वो अपनी बेसिक्स पे काम कर लेता ना, तो वो आगे मार नहीं खाता, वो फिर रन मशीन बन जाती है। जैसे बाबर आजम है, अब बाबर आजम ने मेहनत की हुई है, उसके पीछे उसके 16-17 साल की मेहनत है। अब वो आज रन कर रहा है, तो उसकी 16-17 साल की मेहनत है। तो आजकल जो बच्चे हैं मोस्टली बाबर आजम को, कोहली को फॉलो कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि हम उनकी तरह बने, लेकिन उनकी तरह मेहनत नहीं करते। तो यही है कि मेहनत, बेस मजबूत हो तो दोनों मुश्किल नहीं है, अगर बेस कमज़ोर है तो दोनों मुश्किल है। अच्छा, ज्यादा अगर आपने रन्स करना है तो वो किसके खिलाफ कर सकते हैं, इन स्विंग के? जी, अब जिसकी जो बॉटम हैंड प्लेयर है वो मोस्टली इन स्विंग के खिलाफ रन्स करेगा। वो क्योंकि इन बॉल इन होगा, उसका बॉटम हैंड मजबूत होगा, ओवर स्कोर रन करेगा। और जो आउट स्विंग कर रन्स करते हैं, वो जो टेक्निक में बेहतर होते हैं, जिनकी कवर ड्राइव अच्छी होती है, जो कवर एरिए पे मिड ऑफ और स्ट्रेट की तरफ ज़्यादा खेलते हैं, वो फिर आउट स्विंग पे रन्स करते हैं। और उनको उनकी प्रैक्टिस भी उसी लिहाज से होती है कि वो अपनी, जब वो अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए आते हैं ना, तो वो आते ही अपनी बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहले वो ड्रॉप बॉल खेलते हैं, फिर वो अंडर आर्म बॉल खेलते हैं, फिर वो ओवर आर्म खेलते हैं, फिर देन वो नेट में प्रैक्टिस करते हैं बॉलर्स को। तो प्रैक्टिस जो है ना, वो प्रैक्टिस मेन मैक परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो जो आप थोड़ी करो लेकिन अच्छी करो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, सारा सारा दिन ग्राउंड में गुजार देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। तो बच्चों को बताया जाता है कि आप ये वाली प्रैक्टिस करो, ये इन स्विंग के लिए है, ये आउट स्विंग के लिए है। तो जो इन स्विंग पे रन्स करते हैं वो बॉटम एंड प्लेयर, स्ट्रॉन्गली प्लेयर होते हैं, हिटिंग वाले। मोस्टली जो टेक्निक वाइज बेहतर है वो भी इन स्विंग पे रन्स करते हैं, क्योंकि इन स्विंग जो है ना, ये एरिया जब नए बॉल पे बॉलर बॉल करता है ना, इन स्विंग बॉलर होता है, तो वो मोस्टली ये मिड विकेट, स्क्वायर लेग, एक ही फील्डर बाहर होता है, और ये सारा एरिया क्लियर होता है। तो उसके लिए जो बैट्समैन स्ट्रांग होते हैं वो पिक करते हैं, शॉट्स पिक करते हैं, और वो रन स्कोरिंग करते हैं। अच्छा, बल्लेबाज को कैसे पता चलता है? एक बॉलर है वो इन स्विंग भी कर लेता है और स्विंग भी कर लेता है, वकार है, तो वो दोनों करेगा। बल्लेबाज को कैसे पता चलेगा कि अब ये इन स्विंग की तरफ जा रहा है या आउट स्विंग की तरफ जा रहा है? बल्लेबाज को जो बताया जाता है कि आपने बॉलर्स के हाथ को फॉलो करना है। जब बॉलर बॉल करने के लिए आता है ना, तो उसके हाथ को फॉलो करते हैं। इन स्विंग जो है ना, वो थोड़ा सा, बॉलर जो इन स्विंग करता है ना, वो थोड़ा सा शोल्डर अपनी गर्दन के पास से करेगा,
जैसे आप ले लो लेग स्पिनर और गुगली होती है, इसी तरह ही इसकी भी एक टेक्निक है। तो आउट स्विंग है, वो आउट स्विंग से थोड़ा सा बाहर से करेगा। तो इसीलिए ये दोनों टेक्निक्स बॉलर को बताई जाती हैं कि आपने बैट्समैन को बताई जाती है कि आपने बॉलर के जो है ना हाथ में नज़र रखनी है और फॉलो करना है कि वो किस तरफ से अपना हाथ लेके आ रहा है। अच्छा, एक न्यूजीलैंड के बॉलर हैं टिम साउथी, वो जब बिल्कुल क्रीज के करीब आते हैं तो वो गेंद दूसरे हाथ में पकड़ते हैं जिस हाथ से उन्होंने गेंद छोड़नी होती है। पहले उनके हाथ में, दूसरे हाथ में गेंद होती है। उसको कैसे बल्लेबाज जज करता है? उसको डिफाइन किया जाता है कि देखें, क्योंकि वो अब आजकल जो बैट्समैन है ना वो देख लेते हैं, सीम देख लेते हैं कि इसने आउट स्विंग की पकड़ी हुई है, वो बॉलर छुपाने के लिए करते हैं। वो एकदम जब आते हैं तो वो फिर वो जो उन्होंने करना होता है उनके माइंड में चल रहा होता है, वो फिर वो बॉल पकड़ के करते हैं। वो बताया जाता है कि उसके लिए आपने रेडी रहना है, क्विक आपने जज करना है उस बॉल को कि वो आया, उसने क्रॉस द सीम पकड़ा है, इन स्विंग पकड़ा है, आउट स्विंग पकड़ा है। तो उसके लिए वो बॉलर जब वो बॉल डिलीवर करता है ना, तब वो उसको बताया जाता है कि वो तब जज करे और उसके लिए रेडी रहे, हर बॉल के लिए रेडी रहे। तो जब वो हर बॉल के लिए रेडी रहता है तो वो पिक कर जाता है। अच्छा, ये भी डिफाइन कीजिएगा कि अगर अब T20 क्रिकेट तो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर एक रोज़ा मैचेस की बात की जाए तो उसमें जो पहले ओवर्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, मिड मुख्तलिफ है, एंड पे जाके थोड़ा सा मुख्तलिफ है। शुरू में अगर बॉलर वनडे में इन स्विंग कर रहा है तो उसको बल्लेबाज को खेलना कैसा आसान है, या लास्ट पे जो इन स्विंग कर रहा है उसको किस तरह खेले? जो अब नई बॉल पे कर रहा है ना, अब ओपनर है ना, उनको पता है या आउट स्विंग होनी है या इन स्विंग होनी है, दो बॉल ही होनी है नए बॉल पे। या उन्होंने क्रॉस द सीम पकड़ के बाउंसर करना है या आगे भी क्रॉस द सीम। आजकल जो करते हैं ना ज़्यादातर, क्रॉस द सीम भी नया बॉल करना शुरू कर देते हैं। तो जो नया बॉल है ना वो खेलना आसान है ओपनर के लिए। तो जब पुराना बॉल हो जाता है ना, पुराने बॉल में इन स्विंग आउट स्विंग एक रिवर्स स्विंग आ जाता है। उसमें ये होता है कि बॉल जब डिलीवर होता है ना तो हवा में जा रहा होता है बाहर और पड़ के अंदर आ जाता है, वो मुश्किल होता है। जो कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर जो मशहूर हैं कि रिवर्स स्विंग करते थे लास्ट ओवरों में, तो इसीलिए वो खेलना मुश्किल होता है रिवर्स स्विंग, क्योंकि वो एयर में बाहर जा रहा होता है, पड़ के अंदर आया था, वो थोड़ा उनको मुश्किल होता है, जज नहीं होता। और आपने देखा होगा कि अक्सर बोल्ड हो जाते हैं बैट्समैन, वो इतने गैप से बोल्ड हो जाते हैं रिवर्स स्विंग में। तो इसीलिए पुराना नया बॉल जो है ना वो ओपनर, क्योंकि ओपनर रेडी होते हैं, ओपनर को तैयार किया जाता है, प्रैक्टिस में उनको नया बॉल खिलाया जाता है, उनको प्रैक्टिस वैसी दी जाती है कि वो नए बॉल के लिए उनको उनकी क्लास ही वही होती है कि वो नए बॉल पर रन करेंगे। तो पुराने बॉल पे मुश्किल यही होती है क्योंकि मोस्टली ज़्यादा नीचे बॉलर होते हैं, चंद ही एक मैच में है कि ऊपर से बैट्समैन नीचे जाएं, तो मुश्किल ज़्यादा पुरानी बॉल होती है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो नई गेंद है वो बकदरे खेलना आसान है पुरानी गेंद की निस्बत। तो फिर अक्सर जाके हमारे जो बल्लेबाज है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान, अभी तो बैटिंग जो पाकिस्तान की ओपनर है वो कुछ बेहतर है। शुरू में हम बड़े लड़खड़ाए हैं जाके, जब 2007, 8, 10 के दरमियान हमें कोई ऐसा ओपनर बल्लेबाज नहीं मिला जो आके स्टे करे विकेट के ऊपर। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पुरानी गेंद हुई है तो उसको खेला है, रन भी किए है। देखें, अब जो हमारे ओपनर खेल रहे हैं ना वो 3-4 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं। आप देख लें, अगर आप जितने भी पुराने लेते हैं, गंभीर ओपनर, सहवाग ओपनर, वो एक लंबी क्रिकेट खेल के आए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी लंबी खेली होती है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक लंबा अरसा गुजारा होता है। आप उनके स्टार्ट के मैच देखें तो उनमें भी वो चंद एक मैचेस में रन करते थे, नहीं तो 1, 2, 10, 12, 20। क्योंकि ये जो अब हमारी ओपनिंग है वो अब एक तो सलसल से आई जा रही है, उनको मैचेस मिल रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो, उनको पता है कि हमने ओपन करनी है और हमने रन्स करने हैं, और उनका माइंड भी है, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया है कि भाई आप लोगों ने खेलना है। अब आप ओपनर हो, आपने खेलना है, और आपने वो, जब आपको पता है ना कि आपने हर मैच में ओपन करनी है, अपने पिछले 2-3 साल से आप ओपन करते आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बैट्समैन को ना कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब मुझे करना चाहिए। और अब जब आप 2-3 साल इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको इतनी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की होती ना तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो इसी तरह ही जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारे जो ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में भी जब आते हैं वो उनको लेते हैं, मैच के तौर पे लेते हैं, तो वो इसलिए वो तसलसल बरकरार रहता है, क्योंकि वो जब नीचे भी आते हैं ना तो वो यही सोचते हैं कि भाई हमने करना है, हमने करना है। जब वो ये सोचते हैं ना कि हमने करना है, तो वो फिर
चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे PSL हो, फिर वो परफॉर्म करते रहते हैं। उनका एक लाइनअप पे जो एक ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, वो स्कोर स्कोर स्कोर, उनका माइंड ही यही होता है कि उन्होंने स्कोर करना है, उन्होंने स्कोर करते रहना है, क्योंकि उन्होंने खेलना है।